बाथरूम गए तो वैसे हार्ट अटैक से हार्ट फेल हो गया। वकील था मेरा बेटा। रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होगा। ये भी आपका अपना परिवार है। ये वो दर्द है, ये वो पीड़ा है जो अपने से दूर होने की होती है। योगी जी से कुछ उम्मीद नहीं है आपको? नहीं सर, उन्हीं की कृपा से ये वृद्धाश्रम जो हम लोग आज सुरक्षित अपना बुढ़ापा काट रहे हैं, ये सब मंत्री महोदय की महान कृपा है। नाम सुना है आपने योगी आदित्यनाथ का? क्यों नहीं, हमने तो देखा है। अच्छा। लखनऊ में उस समय जब उन्होंने 500 बसें चलाई थी। पैसा वैसा मिला था? हाँ, 3,000 मिले थे। इससे अच्छी सरकार कोई हो ही नहीं सकती। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हो रहे तो बहुत ही अच्छा है। हम लोग को दूध पिला रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के नैनी इलाके में है। नैनी इलाके का ये आधारशिला ओल्ड एज होम है और आज रक्षाबंधन का पर्व है। रक्षाबंधन पर्व पर आज हम तमाम ऐसे जो वृद्ध महिलाएं हैं और वृद्ध पुरुष हैं उनसे मिलेंगे। किस तरीके से रक्षाबंधन की खुशियां उनके साथ लोग यहाँ पर आकर बांटते हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये जो वृद्ध हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो अपनी वोट की चोट से तो सरकार बदल देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो परिवार है, परिवार के आगे हार जाते हैं, बेबस हो जाते हैं और जिनका कोई नहीं है वो यहाँ पर आकर शरण लेते हैं और जो भी सुविधाएं उनको यहाँ पर मुहैया कराई जाती है उससे अपना जीवन यापन करेंगे। हम चलते हैं किस तरीके से आज ये जो वृद्ध हैं, जो महिला पुरुष, वो आज रक्षाबंधन के पर्व को मना रहे हैं, इसको देखेंगे, उनसे एक खास बातचीत करेंगे, उनके दर्द को साझा करने की कोशिश करेंगे और किस तरीके के जो विचार उनके मन में चल रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भी तमाम तरह की योजनाएं ऐसे जो निराश्रित लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो विधवा पेंशन है, चाहे वो वृद्धा पेंशन, उसके माध्यम से मदद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं, उनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे, उनकी पीड़ा को समझने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का अंदर सेलिब्रेशन रक्षाबंधन को लेकर चल रहा है। हमारे साथ कुछ माता जी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। माता जी, कैसे आज मनाया, कैसा लगा रक्षाबंधन का त्योहार? बहुत अच्छा लगी। और त्योहार ऐसे ही हर साल आप लोग आइए और हम लोग के साथ त्योहार मनाइए, हम लोग यही चाहते हैं। कहीं न कहीं अपनों से दूर हैं, जो आपका परिवार है वो इस वक्त आपसे दूर है, तो ऐसे में इस तरीके की खुशियाँ कितना मायने रखती हैं? दुख तो लगती है, बहुत दूर है, जा तो नहीं सकेंगे, इसीलिए आप ही लोग से वही शेयर करके हम लोग का वही अच्छी लगती है। अच्छा माता जी, उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जानती हैं, नाम सुना है? हाँ, नाम सुने हैं। कैसे मुख्यमंत्री हैं, कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए? हाँ, कर तो रहे हैं, अच्छे ही हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। विधवा पेंशन वो और कुछ और बहुत कुछ के लिए करते हैं, हम लोग का बहुत खुशी है उनसे। मिलता है सारी चीजें, जो पेंशन मिल रही है? हाँ, पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन हमको मिल रही है। कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं इस आश्रम में? ये 2 साल हो रहा है। हाँ, हम ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हमारा 2 साल हुए। फिर से उत्तर प्रदेश में दोबारा फिर से इलेक्शन होने वाला है, तो अब क्या लगता है कि दोबारा योगी जी वापस आएंगे? हाँ, योगी जी वापस आए, हम लोग के जो किए हैं जो उसके लिए तो हम लोग भगवान को मनाएंगे कि वही बार बार वहीं पर रहे, जब तक रहे तब तक वही हम लोग का रहे। आशीर्वाद दे रही हैं? हाँ, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। माता जी, आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? 5 साल। 5 साल। कैसा लगता है घर से दूर, अपनों से दूर? खराब तो कभी कभी लगता है, आंसू भी आ जा रहे हैं। आंसू भी आ जाता है, क्योंकि जब अपने दूर होते हैं, जब कोई त्योहार होता है तो उस वक्त कहीं न कहीं मन में एक टीस हाँ, तो लगे, खूब खराब लगे। खराब लगता है। तो ये जो विष्णुकांत पांडे जी हैं, ये अक्सर यहाँ पर आते हैं, आप लोगों के साथ खुशियाँ बांटते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हर साल ऐसे ही आ जाए, हम लोग को बहुत आनंद लगे। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कहाँ की रहने वाली हैं? हम कलकत्ता। कलकत्ता से। यहाँ पे प्रयागराज में भी घर था आपका? हम्म, अब क्या लगता है, अब सरकार कुछ कर रही है आप लोगों के लिए? कर रहे हैं तो ठीक तो है, करेंगे। जी कुछ काम कर रहे हैं? है जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हो रहे तो बहुत ही अच्छा है। हम लोग को दूध पिला रहे हैं। दूध पिला रहे हैं? दूध मिलता है क्या? हैं, दूध मिलता है इधर रात को खाने के बाद। खाने के बाद कहीं न कहीं लगता है कि सरकार और मुखिया जो योगी आदित्यनाथ है कुछ कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? बहुत ही आशीर्वाद देंगे उनको। हाँ, सरकार दोबारा वापस आएगी? है आएगी। माता जी, क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी जायसवाल। तो ये बताइए, कितने साल से रह रही हैं आप? यहाँ पर 1 साल हो गए। 1 साल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। खुश हैं? हाँ, कभी कभी याद आती है परिवार की?
नहीं कोई नहीं था हमारे। उनका कोई नहीं ना। विधवा पेंशन मिलती है? मिल रही है। कितना पैसा मिल रहा है? 500 मिल रहा है। 1500 रुपये मिलता हाँ। है, 3 महीने में मिलता है। पहले साल भर में अब पहले नहीं 1000 मिलता था, अब 1500 हो गया, जो 3 महीने में आपके खाते में आता होगा। हाँ आता। आता है। इनको लेकर क्या कहेंगी, कैसे ये कैसे इंसान लगते हैं आपको? बहुत अच्छे इंसान हैं, देख के ही मालूम चलते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं। आते हैं हम लोग के साथ कुछ टाइम बिताते हैं, इसके लिए बहुत खुशी है। हम लोग घर के लड़के नहीं है सामने, तो यही लड़के की तरह है ना, इसीलिए इनको आते हैं, हम लोग को बहुत खुशी लगती है। खुशी होती है, लगता है कोई अपना आ गया। हाँ अपना आ गया, तब वो लड़के लोग को भूल जाते हैं, यही लड़के को सोचते उसी के मुंह इसी इनमें आ गया, यही हम लोग अच्छा, का। कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ ये वो दर्द है, ये वो पीड़ा है जो अपने से दूर होने की होती है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर आकर उन करते हैं तो आ तो नहीं सकते रोज रोज, तो ये भैया लोग आते हैं तो हम लोग को वही लगता है कि लड़के ही आ गए, इसीलिए हम लोग को इतना खुशी मिलती है। सबको यही यही बात है, सभी लोग तो छोड़ के चले आए हैं ना, इसीलिए। अच्छी बात है, आप लोग हंसी खुशी रहिए। यहाँ पर कुछ और माता जी लोग हैं। माता जी कितने साल से हैं यहाँ पर? सर हम तो यहाँ पे लगभग 3 साल से हैं। 3 साल से हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रह रहे हैं। खाना पीना सब मिल रहा है? खाना अच्छे से? पीना सब कुछ अच्छा मिल रहा है, अच्छा व्यवहार मिल रहा है। योगी जी से कुछ उम्मीद नहीं है आपको? नहीं सर, उन्हीं की कृपा से ये वृद्धा आश्रम जो हम लोग आज सुरक्षित अपना बुढ़ापा काट रहे हैं, ये सब मंत्री महोदय की महान कृपा है, जो ये संस्थाओं को इस प्रकार का हमारे पूरे इलाहाबाद के अंदर केवल हमारे ख्याल से आधारशिला ही एकमात्र है स्थान है जहाँ रेस्पेक्टफुली वृद्ध लोग रह रहे हैं और प्रॉपर वे में खाना भी खा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हमारा टाइम टेबल बहुत ही अच्छा है, बहुत डिसिप्लिन है। नाम सुना था आपने इससे पहले योगी आदित्यनाथ का कभी? जी वो तो हर कदम पे, हर चौराहे पे, हर मोड़ पर जहाँ जाइए हर जगह आदित्यनाथ योगी जी का नाम ऐसा ही रोशन रहे और हमेशा उनके लिए हम भगवान से ये रक्षाबंधन के डेट पर यही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन फूलों से भरा रहे, खुशहाल रहे। हम लोग का यही आशीर्वाद आधारशिला वृद्धा आश्रम में माताओं का है। दूध मिलता है? जी दूध तो हम लोग को मिलता है। सारी चीजें मिलती हैं। जी खुश हैं आप, प्रसन्न हैं? जी बहुत ही। जो लोग कठिनाई से निकल के आए हैं हाँ। वो मेरे ख्याल से आधारशिला को स्वर्ग ही कहेंगी। माता जी कहाँ कहाँ से हैं? अब सोराव सुराव से हैं। कैस साल से हैं? वहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं, क्यों, यहाँ सब लोग तो हैं। यहाँ सब लोग भी 4 साल से है भाई, ये 4 साल। पेंशन उनसन मिल रही है? हाँ बराबर पैसा आ जा रहा है? हाँ सब कुछ है भैया। सरकार कैसी है? हाँ योगी जी कैसे हैं? हाँ अच्छा है, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें आप लोग जैसे अच्छे महान व्यक्तित्व वाले लोग, अच्छे कैरेक्टर के लोग, और जो हम लोगों को समझ सके कल्चरल एक्टिविटीज़, प्लस हम लोग और भी कीर्तन भजन वगैरह करके अपने जीवन को खुशमय बनाए हैं। और आप लोग जैसे लोग, और यहाँ पर जैसे सुधीर सर है, राम भैया है, सर विमल सर हैं, और भी बच्चे हैं यहाँ पर जो लोग हम लोग को प्रॉपर देखभाल करते हैं और बहुत ही प्यार से रेस्पेक्टफुली हम लोग यहाँ रहते हैं। थैंक यू। माता जी कहाँ से हैं आप? जबलपुर से जबलपुर से हैं। यहाँ कितने सालों से हैं? तो 10 साल। 10 साल हो गया। परिवार में भी सब लोग हैं? हाँ, अच्छा, हम यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए थे। अच्छा, परिवार के साथ आए थे। हाँ। तो प्रयागराज से भी कोई रिश्ता नाता था आपका कभी? नहीं, हमारी भाई की लड़की ब्याही है यहाँ पर झूसी में, बस वो आना जाना हम लोग कभी गए नहीं क्योंकि हम लोग बड़े हैं, तो समधी के घर जाना आना हमारा नहीं हुआ। नहीं हो पाता है। नहीं हो नहीं पाता है। हाँ। जाते नहीं थे हम लोग, यहीं रहे तो अभी नहीं जाते थे। यहाँ 10 साल से दामाद आता है, लड़की आती है, बच्चे आते हैं, पर हम उनके घर नहीं गए। यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। खाना पीना रहना कोई दिक्कत? कोई दिक्कत खुश हैं? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम सुना है आपने, योगी आदित्यनाथ का? क्यों नहीं, हमने तो देखा है। अच्छा। लखनऊ में उस समय जब उन्होंने 500 बसें चलाई थी, हाँ। उस समय हमारी दीदी का घर वहीं राजमार्ग में है। हाँ। अपनी खिड़की से सामने दरवाजे से उतर के देखा, गाड़ी पे गाड़ी आई है।
कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं आपको? बहुत अच्छे। क्या अच्छा लगता है? अरे जो कुछ काम कर रहे हैं कितना अच्छा कर रहे हैं। वहाँ तो नाला वाला सब साफ सफाई हम 3 महीने वहाँ रहे थे लखनऊ में, अपनी दीदी का, हमारे जीजा जी बीमार थे। हाँ, तो राजमार्ग है उनका पटेल नगर में, सब कुछ वहीं क्या से। चाहती हैं दोबारा सरकार फिर से योगी जी और की क्या, आए? योगी की आए, बिल्कुल आए। हम लोग तो दरवाजे पे खड़े होके देखा था, सफाई होती थी, हम लोग पानी, ठंडा पानी, बर्फ का पानी सब अपनी फ्रिज से निकाल के देते थे दीदी के यहाँ। बाहर सब दुकानें उकानें हट गई थी, अतिक्रमण हट गया था कुछ सब। आशीर्वाद देंगी योगी जी को? बिल्कुल आशीर्वाद रहेगा ही। परिवार में के बा? 3 लड़का है, कहा नहीं जा अपन खवाई के हमका खवाई कबो कबो तकलीफ बहुत हो। का करी भाई हमें नहीं पते के भाई के हाई नहीं रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होगा, ये भी आपका अपना परिवार है जहां आपको रोइए मत, तकलीफ से कुछ नहीं होगा, जाने दीजिए। अब यहाँ पर हैं ये आप लोग, आपका पूरा ख्याल रख रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ भाई हाँ योगी जी का नाम सुना है आपने? आदित्यनाथ का हाँ सुना है? सुना मुख्यमंत्री हैं। हाँ वही भैया काम हो जावे नहीं पते के बात है माता जी बताइए कैसी सुविधा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया, खुश हैं? नहीं 4 लाख से है। मिला पैसा वैसा मिला था? हाँ 3,000 मिले थे। मिलत है? हाँ ये देता है? वो मोदी। मोदी योगी देता है ना? हाँ 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 योगी के नाम सुने हो? हाँ हाँ भैया सुने हैं। अरे देखा थे टीवी में देखे है। हाँ कैसन आदमी है? ठीक है, ठीक है दिखा थे। अच्छा लगा था? हाँ तो फिर वोट देबू उनके? हाँ वोट दे। जीतबू? हाँ चला। यहाँ के करता धरता है। भैया ये बताइए, बहुत से लोगों से, माताओं जैसे हम लोग मिल रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, और कहीं न कहीं अपनों से बिछड़ने का जो दर्द है वो इनके साथ ज़रूर है, लेकिन आप लोगों के रहते हुए तमाम तरह की वो चीज़ों को ये भूल जाती हैं। कैसे देख रेख करते हैं इनका? इन लोगों का हम लोग अपनी माताओं जैसा मानते हैं। समय से नाश्ता देना, फिर दोपहर खाना देना, नाश्ता देना, चाय देना। और इन लोगों का मेडिकल कैंप हम लोग करवाते रहते हैं। हर 15 दिन पे टीम आती है, इनका चेकअप होता रहता है। इनको कोई परेशानी दिक्कत होती है तो हमने उनको उसको सॉल्व करते हैं तुरंत। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, आपको किसी चीज़ से कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ सुविधाएं मिल पाती हैं, कुछ मिल रहा है? जी हाँ, सरकार से सारी सुविधाएं हमको मिल रही हैं। प्रसन्न है? कोई दिक्कत तो प्रसन्न नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। माता जी कहाँ से रहने वाला, कहाँ की हैं? मैं इलाहाबाद साउथ पराकम की थी। उसके बाद गई राजूपुर जो, बस उसके बाद बीडापट्टी फिर गई। उसके बाद हमारे जीवन में मुझे बीमार पता नहीं क्या हुआ, मैं उसके बाद बीमारी हुआ मुझे। उसके बाद मेरा बेटा मुझे कमरा में भर्ती किया। उसी दिन उसको टेंशन से कि कुछ पता नहीं, वो हार्ट अटैक, बाथरूम गया तो वहाँ से हार्ट अटैक से हार्ट फेल हो गया। पापा वकील था मेरा बेटा। कितने साल से हैं यहाँ पे? यहाँ पर मैं 28 जून 2023 को मैं आई हूँ। तो उसके बाद फिर भाई लोग के देख रेख में मैं हूँ। 3 साल हो गया हमारा। पूरा ख्याल रखा जा रहा है आपका? हाँ बहुत ख्याल, भैया लोग कितना ख्याल रखते हैं। उसके अलावा क्या कौन है हमारा? अब कोई नहीं है हमारा इस जीवन में। मैं इन भाई लोग के सहारे पे हूँ। यहाँ कितने वर्ष हो गए रहते हुए? यहाँ तो 3.5 साल हुए। 3.5 साल है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मथुरा का मूल निवासी हूँ। मथुरा के मूल निवासी हैं। गवर्नमेंट सर्विस में था, उससे ट्रांसफ़र होते होते हम 3 भाई हैं, तीनों भाई सर्विस में थे। ट्रांसफ़र होते होते यहाँ आ गए और फिर बच्चों की इच्छा हुई कि साहब यहीं बस जाए, यहीं बस गए। हमारा घर द्वार सब कुछ है। सब कुछ है तो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? हाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इतनी अवस्था बीत गई, कितनी सरकारों को आपने आते देखा होगा, जाते देखा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 9-9.5 साल तो सरकार का समय बीत चुका है। दोबारा 2027 में विधानसभा चुनाव फिर होने वाला है। सरकार का कार्यकाल आपको कैसा लग रहा है और 2027 में क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? जहाँ मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं तो ये समझता हूँ कि इससे अच्छी सरकार कोई हो नहीं सकती। भले कहे लोग हिंदूवादी है, इसमें भी कोई दोष की बात नहीं है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए थे, रेलगाड़ियाँ कट के आई थी, उन्होंने अपना मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर लिया। हमारे हिंदुस्तान को भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए था। अब हम देख रहे हैं मुस्लिमों की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भले ही बात साम्प्रदायिक है, लेकिन सही बात तो कही जाएगी। मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है
और हिंदू और मुस्लिम के अंतर का परसेंटेज घटता जा रहा है। जहाँ मुसलमान 30% हो जाता है, वहाँ का 70% हिंदू जो है लाचार हो जाता है। कारण कि हिंदू खुद ही बटा हुआ होता है, उच्च वर्ण निम्न वर्ण इस तरह की विभाजन हिंदुओं में खुद ही है। तो हिंदू 70% होते हुए भी कमज़ोर हो जाता है और भागना शुरू हो जाता है। मैंने तो व्यक्तिगत रूप से देखा है, आसनसोल वगैरह में 4 घर मुसलमानों की, 2 साल बाद देखेंगे 10 मुसलमानों को हो गए। बढ़ रही जनसंख्या, लेकिन आप सरकार की बता दीजिए, सरकार कैसे चला रहे हैं? हाँ, सरकार के मामले में ये है कि मैं सरकार से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। ये बताइए, हर त्योहारों पे हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर आते हैं, ये जो बुजुर्ग वृद्ध पुरुष महिला हैं इनके साथ खुशियों को बांटते हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा और कब से ऐसा कर रहे हैं? देखिए, पिछले 4-5 साल से हर बार तो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। एक अनाथ आश्रम है फाफा मऊ में, कभी वहाँ रहते हैं किसी त्यौहार पे यहाँ पहुँच जाते हैं। लगभग 2-4 बार तो 5 बार तो यहाँ भी मेरा हो गया है। अच्छा लगता है और ये लगता है कि शायद यहाँ इनको नहीं होना चाहिए। वो उन लोगों का दुर्भाग्य है जो अपने परिवार, अपने माँ बाप को अपने से दूर करके यहाँ रखा है। और शायद दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो लोग हैं जो इन लोगों को अपने से दूर किया है। और शायद उनकी आने वाली पीढ़ी भी वो देख रही होगी, यही हश्र उनके साथ भी होगा, जो चाह कर भी और सक्षम होते हुए भी इस तरह की हरकत की। यहाँ आकर कुछ क्या आत्मिक संतोष की प्राप्ति? बस एक संतोष मिलता है और अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग होती है। और कोई लोगों को इस बारे में और जागरूक होना है, जिस तरीके से आप हैं, अगर और भी जागरूक हो तो शायद ये दिन भी ना हो। यह वीडियो में थोड़ा बहुत बनाता हूँ तो सोशल मीडिया में शेयर भी करता हूँ, और मेरे देखा 2-4 लोग यहाँ आना भी शुरू कर दिए हैं, जिनके कभी पिताजी की पुण्यतिथि है या कुछ है, हमको फ़ोन करते हैं, हम भाई साहब को फ़ोन करते हैं, यहाँ भेजते हैं 2-4 लोगों को, या नंबर दे देते हैं कि आप डायरेक्ट बात करके चले जाइए। तो लोग देखा जागरूक होते हैं, फॉलो कर रहे हैं, करते हैं, अच्छा लगता है। क्या नाम आपका? विष्णुकांत पांडे, प्रयाग। धन्यवाद। तो ये वो असहाय और वो वृद्ध लोग हैं जिनके अपनों ने उनको छोड़ दिया है और यहाँ पर आधारशिला ओल्ड एज होम में आकर वो अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जो तमाम तरह की योजनाएं हैं वो इनको मिल रही है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो। तो तमाम तरह की जो चीज़ें इन वृद्धों से बात करके, इन बुजुर्गों से बात करके समझ में आती हैं, उससे लगता है कि कहीं न कहीं जो इनकी केयरटेक है, जो देख रेख है, वो भली बात और अच्छे तरीके से चल रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से ये पूरी तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।